नमस्कार दोस्तों, अनुराग हेयर, क्विट स्मोकिंग एंड एडिक्शन काउंसलर एंड फाउंडर ऑफ निबाना। आज मैं आपको क्विटिंग स्मोकिंग के 11 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी क्विट स्मोकिंग जर्नी स्पीड अप हो जाएगी। ये टिप्स हैं, तो ये मत सोचिएगा कि इनको फॉलो करने से आप सिगरेट बंद कर देंगे, गुटखा बंद कर देंगे, नहीं। लेकिन आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, आपका मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगा, आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी टू क्विट स्मोकिंग। ठीक है, तो इनको ध्यान से सुनिए और इनको फॉलो करने की कोशिश करिए। देखिए, पहली टिप है कि क्विटिंग स्मोकिंग मस्ट बी अ प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, इट मस्ट बी इन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। मेरा मानना है कि एक आदमी की 3 से ज्यादा प्रायोरिटीज नहीं हो सकती लाइफ में। और पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका काम, क्योंकि काम से घर चलता है, रोटी चलती है। उसके बाद आपकी फैमिली, और उसके बाद अगर आप सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी इन लाइफ, टू क्विट स्मोकिंग फॉर एवर। और जब तक आप इस गोल को अचीव ना कर लें, जब तक आप सिगरेट ना बंद कर लें, फिल्में देखना, घूमना फिरना, जो भी और चीज़ों में आपका मन लगता है, आपका मन करता है करने का, वो सब आपको बंद कर देना चाहिए और एकदम प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि सच बात यह है ना कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए थोड़ा सा फोकस चाहिए। एक जर्नी होती है जो आदमी को लेनी होती है स्मोकिंग बंद करने के लिए। विल पावर से सिगरेट बंद नहीं होती। 95% लोग जो विल पावर से बंद करते हैं, कम करते हैं, वो 6 महीने से 12 महीने में ही दोबारा सिगरेट पीना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो विल पावर से ये खत्म नहीं होती। कैजुअल अप्रोच नहीं चलता इसमें कि कल से बंद कर दूंगा, परसों से बंद कर दूंगा। यू हैव टू बी फुली डिटरमाइंड अगर आपको सिगरेट छोड़नी है। ठीक है, सिगरेट का प्रॉब्लम क्या है कि रोज रोज तो पता नहीं चलता। ठीक है, लगता है कि सब ठीक है, थोड़ी बहुत बेचैनी होती है, थोड़ा बहुत चिंता होती है अगर आप 30s 40s में हैं, बट 50 55 के बाद ये बहुत तकलीफ देती है। ठीक है, एक दिन डॉक्टर बुलाएगा और बोलेगा कि भैया कुछ हो गया है, आपको भर्ती हो जाइए, या बोलेगा आपको कोई बीमारी हो गई है, सिगरेट बंद करनी पड़ेगी। और उसके बाद 55 60 के बाद जब आपका टाइम आया है कि आपने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी की हैं, और अब घूमने फिरने का, आराम का टाइम आया है, तो वो सारा टाइम अब डॉक्टर के चक्कर काटने में लग जाएगा। यही सच है, यही सच है। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट क्विटिंग स्मोकिंग, इट मस्ट बी अ टॉप प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ, रियली रियली सीरियस प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। दूसरी टिप है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहिए, स्ट्रेस को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि आपको स्ट्रेस क्यों होता है। बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से वो सिगरेट पीते हैं, है ना। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए स्ट्रेस लेते हैं जो इररिलेवेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेस और स्मोकिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है। बिकॉज ऑफ योर रिपीटेड यूज ऑफ स्मोकिंग देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड सिगरेट, लेकिन वो रिलेशनशिप नेचुरल नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बट छोटे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्मोकिंग का, टबैको का एक एडिक्टिव नेचर है, उसका एक केमिकल नेचर है जिसकी वजह से स्ट्रेस होने पे आपका ब्रेन सिगरेट की तरफ आकर्षित होता है। ये बहुत नेचुरल पुल बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्मोकर्स में, तो उसमें ट्रुथ है। लेकिन ये भी सच है कि हम बहुत सारी फालतू चीजों के लिए स्ट्रेस लेते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस को समझेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, देखिए, स्ट्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, दैट स्ट्रेस कैन बी वेरी इंटेंस, है ना। एक तो होता है कि छोटा मोटा स्ट्रेस हो गया कि ट्रैफिक है और किसी ने कुछ बोल दिया, वो है। बट बहुत इंटेंस स्ट्रेस भी हो सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे कि घर में किसी का देहांत हो गया, या आपको पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी आ गई, आपने, आपका एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी ऐसा जो एक एक्सीडेंटल चीज़ है ना। तो उसमें अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रेस के साथ स्मोकिंग का बना हुआ है, यू आर गोइंग टू गो एंड पिक अ सिगरेट, है ना। और ये बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है कि 6 महीने सिगरेट बंद कर दी, और उसके बाद कुछ हो गया घर में, कुछ लाइफ में चीज़ें ऊपर नीचे चली गई, और आपने जाकर के सिगरेट उठा ली। तो अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट समझेंगे, अपने स्ट्रेस ओरिजिनेशन के पैटर्न को समझेंगे कि आपको स्ट्रेस कब होता है, किस सिचुएशंस में होता है,
क्या वो आपके लिए फायदेमंद हो रहा है, तो आपको बहुत फायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेस से जो कनेक्शन है स्मोकिंग का, जो आपके दिमाग में बना हुआ है, वो टूटना चालू होगा। ठीक है। तो एक सिंपल तरीका इसको फॉलो करने का ये होगा कि आप दिन में 4-5 मिनट के लिए सुबह या शाम को कभी भी बैठिए और सोचिए कि पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, या लाइफ में इन जनरल आप किन सिचुएशंस में स्ट्रेस लेते हैं। क्या स्ट्रेस लेने से उन सिचुएशंस का फायदा हुआ? क्या आपने कभी कोई पॉजिटिव तरीका अपनाया है उस स्ट्रेस से डील करने का? क्या आपने उन सिचुएशंस में सिगरेट पी तो उससे क्या सही में स्ट्रेस कम हुआ, बट थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिला और उसके बाद फिर स्ट्रेस बढ़ गया? राइट। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक तरीका हो सकता है। बट जितना आप स्ट्रेस को समझेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट समझेंगे, स्ट्रेस से डील करने के पॉजिटिव वेज सीखेंगे, उतना आपको सिगरेट छोड़ने में, सिगरेट से डील करने में फायदा होगा। तो ये दूसरी टिप थी। तीसरी टिप है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज का साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है कि एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी पावरफुल इन डीलिंग विथ एनी टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी भी टाइप का। ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे ना और आपकी बॉडी अच्छी होगी, यू आर गोइंग टू फील गुड। अ गुड बॉडी, हेल्दी बॉडी इज इक्वल्स टू हेल्दी माइंड, है ना। हमने सुना है आपके चॉइसेस बेटर होंगे, आप में एनर्जी ज्यादा होगी, आपका मेंटल क्लैरिटी बढ़ता है एक्सरसाइज से। ठीक है। तो यू आर गोइंग टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू फील मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है। तो जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं उसमें यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट टू डील विद देम, एंड स्मोकिंग इज वन ऑफ दो सिचुएशंस, है ना। और आपको ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू एक्सरसाइज फॉर 1 आवर और आपको एक प्रॉपर 6 पैक बनाने के रिजीम पे जाना है, बॉडी बिल्डिंग के रिजीम पे जाना है, ऐसा नहीं है। आपको 20-25 मिनट, 30 मिनट हर रोज कुछ फिजिकल मूवमेंट करना है, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग हो। सिंपल चीजें आप घर पे कर सकते हैं, योगा, होम एक्सरसाइजेस, पुशअप्स, पुलअप्स, है ना। रनिंग के लिए जा सकते हैं, वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। और अगर आप में ज्यादा इंथुजियाज्म है तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, योगा स्टूडियो भी जा सकते हैं। बट रोज का 30 मिनट, 20 से 30 मिनट अगर आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपकी क्विट स्मोकिंग जर्नी में। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि क्विटिंग स्मोकिंग के लिए बहुत सिंपल चीजें करनी होती हैं। कोई ऐसा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सर्जरी नहीं करानी होती इसके लिए। प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन सॉल्यूशंस बहुत सिंपल हैं। आपको कुछ चेंजेस अपने अंदर लाने होते हैं एट द मेंटल लेवल, ताकि जिस डायरेक्शन पे आप चल रहे हैं वहां पे अभी आपको सिगरेट मिल रही है ना। तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन, थोड़ा सा लाइफस्टाइल हल्का सा चेंज करना पड़ता है, ताकि आपको उस रास्ते पे सिगरेट ना मिले। ठीक है। अगर आपको हमेशा के लिए सिगरेट छोड़नी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जोश जोश में 3 महीने सिगरेट छोड़ दो और उसके बाद आपका रिलैप्स हो जाए। सो इफ यू वांट अ लाइफ लॉन्ग फ्रीडम फ्रॉम स्मोकिंग, you have to adopt some positive lifestyles which can help you in having a good life and also never to smoke again। ठीक है। तो 20-25 मिनट, आधा घंटा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। चौथी टिप है माइंड रिचुअल। माइंड रिचुअल का मतलब क्या हुआ? माइंड रिचुअल का मतलब हो गया आपको रोज 15-20 मिनट कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपका कंपोजर बढ़ाए, जो आपके माइंड को थोड़ा शांत करे। ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डू प्रैक्टिसेस विच कैन काम योर माइंड डाउन टू क्विट स्मोकिंग, बिकॉज टबैको एज अ सब्सटेंस, उसका नेचर ऐसा है दैट इट इंक्रीजेज एंजाइटी, इट रिड्यूसेस पेशेंस ऑफ अ पर्सन। उसका नेचर ऐसा है सब्सटेंस का, है ना। जैसे वीड का नेचर क्या है? वीड जो सब्सटेंस है उसका नेचर है कि वो स्लो डाउन कर देता है ना। माइंड को स्लो डाउन कर देता है, लेथार्जिक बना देता है, आलसी बना देता है। सिगरेट का है कि वो हाइपर बना देता है थोड़े टाइम के लिए, है ना। तो अगर आप मेंटल प्रैक्टिसेस करेंगे ऐसे जिनसे आपका माइंड थोड़ा शांत हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। आपकी रिकवरी फास्ट होगी, विड्रॉल सिम्टम्स आपके बहुत ही कम हो जाएंगे,
तो कुछ जो माइंड रिचुअल्स आप कर सकते हैं, मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, म्यूजिक सुनना हो गया, कुछ लोगों को पेंटिंग से शांति मिलती है, कुछ लोगों को इंस्ट्रूमेंट बजाने से, चेस भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप मान सकते हैं जिससे माइंड थोड़ा शांत हो जाता है, चेस। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, मेंटल एक्सरसाइजेस कैन रियली हेल्प यू। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रेफर करता हूँ। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं योगिक ब्रीदिंग प्राणायामा, आप उसको कर सकते हैं 15-20 मिनट रोज, और धीरे धीरे कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका डे टू डे लाइफ जो है ना, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली करने लगते हैं तो एक चेंज आएगा उसमें। आप ज़्यादा कंपोज रहोगे, ज़्यादा शांत रहोगे। ठीक है, आप में कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रहेंगी या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी। ओम चैंटिंग, ओम जो मंत्रा है उसकी चैंटिंग भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेंटल रिचुअल है। ठीक है, तो इस टाइप के मेंटल रिचुअल आप पकड़िए जो आपके माइंड को शांत करें। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू स्टार्ट डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऑन अ डेली बेसिस फॉर 15 to 20 मिनट्स। नेक्स्ट टिप क्विट स्मोकिंग जर्नी को स्पीड अप करने के लिए है टू क्रिएट अ हेल्दी ईटिंग हैबिट। अच्छा और हेल्दी खाना खाना चालू करिए, प्रोसेस्ड फूड बंद करिए, नमकीन, समोसे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं बंद कर दीजिए। ठीक है, महीने में एक बार आप इधर उधर थोड़ा खा सकते हैं, बट ऑन अ डेली बेसिस हैव सादा घर का सिंपल खाना। ठीक है, अगर आप शराब पीते हैं तो स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग और ड्रिंक वेरी लेस। अगर रोज रोज हफ्ते में 2-3 बार ही शराब पीना इज नॉट राइट। ठीक है, इससे आपकी क्विट स्मोकिंग जर्नी में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है ना बंद कर देते हैं सिगरेट, बट उसके बाद जब वो शराब पीने जाते हैं तो सिगरेट दोबारा चालू हो जाती है। सो अवॉइड अल्कोहल इज अनदर वन। आप अगर अपना डाइट अच्छा रखेंगे, टाइम पे खाएंगे, उसका आपके माइंड पे बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट होगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट होगा। ठीक है, और जब आप सिगरेट बंद कर देंगे तो एक्सरसाइज, माइंड रिचुअल्स जो हमने बात की पहले, और अच्छी डाइट से आपकी बॉडी की रिकवरी और माइंड की रिकवरी स्पीड अप होगी। ठीक है, सो फॉर्म हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और इसके साथ स्टे हाइड्रेटेड। पूरा दिन पानी वानी टाइम पे पीजिए ताकि आपकी एनर्जी ठीक रहे। डोंट लिव इन अ टायर्ड स्टेट। मोस्टली स्मोकर्स जो है ना सिगरेट पीते हैं, उससे उनको टायर्डनेस होती है, पानी वानी वो पीते नहीं हैं, भूल जाते हैं, और उससे फिर उनको और एंजाइटी होती है और स्ट्रेस होता है और वो और सिगरेट पीते हैं। सो फॉर्म हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीड अप योर क्विट स्मोकिंग जर्नी। नेक्स्ट इज बिकम अ पॉजिटिव पर्सन। पॉजिटिव पर्सन का मतलब जो नेगेटिविटी को अवॉइड करे। डोंट सेल्फ पिटी ऑन योर सेल्फ। मेनी स्मोकर्स वो अपनी स्मोकिंग के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी मानते हैं। ठीक है, और गिल्ट शेम आने लगता है, सेल्फ पिटिंग करते हैं। तो वो सब आप मत करिए, नॉट ओनली फॉर स्मोकिंग बट लाइफ इन जनरल। ऑफ कोर्स यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, बट फॉर दैट सेल्फ पिटिंग डज नॉट वर्क। आपको सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, सही मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे उसको छोड़ने के लिए। सो कम आउट ऑफ दैट। गॉसिपिंग बंद करना, सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, फालतू न्यूज़ नहीं देखना, ज़्यादा टाइम ओटीटी, यूट्यूब, रील्स पे लगाना, ये सब नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ऑल दिस इज गोइंग टू मेक यू अ मोर नेगेटिव पर्सन। ठीक है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड जस्ट वेस्टिंग टाइम गेटिंग इन्वॉल्व इन नेगेटिव स्टफ। तो ठीक है, 15-20 मिनट दिन में अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, कुछ इंटरटेनिंग रील देख रहे हैं तो समझ में आता है, बट कुछ लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे देखे जा रहे हैं, सिगरेट फूके जा रहे हैं और यूट्यूब वीडियोस देखे जा रहे हैं, चुटकुले सुनते जा रहे हैं, कोई फालतू न्यूज़ देखे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। दैट इज जस्ट गोइंग टू मेक यू अ नेगेटिव पर्सन। यू मस्ट बिकम अ पॉजिटिव पर्सन। बिल्ड योर पॉजिटिविटी मसल। अपनी इज्जत करिए, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, चीजों में अच्छा देखिए, become a compassionate person, become a forgiving person, become an honest person. These are signs of a positive person. पॉजिटिविटी से एक नेचुरल कंपोजर आता है लाइफ में, एक मेंटल क्लैरिटी आती है, एक शांति आती है, जिससे सिगरेट की जरूरत नहीं पड़ती, है ना।
एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, एक्सेप्ट मिस्टेक्स ऑफ द पीपल। पीपल, हाँ, बहुत जरूरी है। हर आदमी जो है परफेक्ट नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग यू। सो एक्सेप्ट मिस्टेक्स, स्पेंड टाइम इन डूइंग पॉजिटिव थिंग्स, दे कैन बी इंटरटेनिंग एज वेल। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखना, अच्छी हॉबीज पकड़ना, पेंटिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, अब बुक लिखना। अब तो एआई की वजह से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप एक पॉजिटिव पर्सन बनेंगे और पॉजिटिव हैबिट्स पकड़ेंगे, तो आपको बोर्डम भी कम होगा, है ना। और आप बोर होंगे भी तो आपके पास बहुत ही पॉजिटिव चीजें होंगी उससे डील करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन। इसको आप सोबर पर्सन भी कह सकते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव थ्रू लाइफ विथ पीस। एंड व्हेन यू मूव थ्रू लाइफ विथ पीस, naturally you are not going to need cigarettes. आपका विल पावर जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन बनेंगे, फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल जस्ट डिस्कनेक्ट स्मोकिंग फ्रॉम योर इमोशंस, योर माइंड। यू विल नेवर नीड सिगरेट्स अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन बनने के राह पे चलेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो टिप है वो है विजुअलाइजेशन। आपको रोज 5 मिनट आंखें बंद करके सोचना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए योर लाइफ एज ए नॉन स्मोकर। अगर आपने सिगरेट बंद कर दी, हाउ विल योर लाइफ बी आफ्टर 5 years? Close your eyes and visualize it. There is truth in it. Visualization is very powerful. Einstein ने कहा था imagination is everything. Virat Kohli is a big big supporter of visualization. Cristiano Ronaldo. So when you visualize a future with emotions, with feelings, then there is a very high chance कि आप वो actions लेंगे जिससे आप उसको एक reality बना पाएंगे। So try to do this on a daily basis and you are going to feel good. And once you visualize this life as a non-smoker, keep this image in your mind throughout the day. ये नेचुरली भी रहेगा अगर आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली करेंगे, बट कीप दिस इमेज, कीप दिस आइडेंटिटी एज अ नॉन स्मोकर, बिकॉज द फैक्ट इज यू वर बोर्न एज अ नॉन स्मोकर और आप डिजर्व करते हैं एक नॉन स्मोकर की लाइफ। सो विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरी डे 5 मिनट्स 10 मिनट्स कभी भी दिन में आंखें बंद करके इमेजिन योर लाइफ विथ फुल फीलिंग्स, एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ एज अ नॉन स्मोकर जो सिगरेट नहीं पीता। नेक्स्ट टिप है कि बल्क में खरीदना बंद कर दीजिए सिगरेट्स, पैकेट खरीदना बंद कर दीजिए, लूज सिगरेट खरीदिए। ठीक है, लूज सिगरेट खरीदने से क्या होगा, दैट योर कॉन्शियसनेस मे गो अप एंड योर ऑटोमेटिक सिगरेट्स मे गो डाउन। क्योंकि जब आप पैकेट खरीदते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, आप पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। बट अगर आप लूज सिगरेट्स खरीदेंगे तो आप तभी पिएंगे शायद जब आपको क्रेविंग हो, और फिर आपको जाना पड़ेगा सिगरेट लाने के लिए। तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी कि मैं फिर सिगरेट लेने जा रहा हूँ, फिर मैं सिगरेट पी रहा हूँ। कोई गारंटी नहीं है कि इससे कम हो जाए, ये कोई सक्सेसफुल तरीका नहीं है सिगरेट कम करने का। बट आप लूज सिगरेट खरीदेंगे तो शायद आपकी कॉन्शियसनेस बढ़े थोड़ी। ठीक है, आपकी डिजायर टू क्विट स्मोकिंग शायद बढ़ जाए। ठीक है, आपका डिसलाइक फॉर स्मोकिंग बढ़ जाए और आप राइट एक्शंस लें। एक और चीज आप कर सकते हैं कि इसका कोई ग्लैमरस एलिमेंट है अगर, कि फैंसी लाइटर, फैंसी एस्ट्रे, वो सब भी आप फेंक दीजिए और नॉर्मली माचिस वाचिस से जलाइए। तो बेसिकली इसका जो आइडेंटिटी लेवल कनेक्शन है ना सिगरेट का इमोशन से, वो इससे कम हो सकता है, यही हो सकता है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू नॉट बाय सिगरेट्स इन बल्क। कार्टन वाटन तो खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता है, पैकेट भी मत खरीदिए। लूज सिगरेट आपको जब पीनी हो तब आप खरीद करके पीजिए, उससे आपको फायदा हो सकता है। नेक्स्ट टिप है टेक हेल्प, टेक हेल्प। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपको बुखार होता है, ठीक है, बुखार हुआ, तो आप चलो आप जा करके फार्मेसी से दवाई ले आए, क्रोसिन ले आए और आपने ले ली। लेकिन अगर वो बुखार 4 दिन 5 दिन 6 दिन नहीं जा रहा है, तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? आप मदद नहीं लोगे? हाँ, तो ये सिगरेट में क्यों नहीं?
अगर आप सालों से कोशिश कर रहे हैं सिगरेट छोड़ने की विल पावर से और वो नहीं छूटे जा रही है, तो आपने बाहर जाके मदद क्यों नहीं ढूंढी? देखिए, स्मोकिंग खुद से छोड़ना जो है ना, इट्स वेरी मच लाइक डूइंग अ सर्जरी ऑन योर सेल्फ विदाउट नोइंग द प्रॉब्लम। फैक्ट इज दैट यू डोंट नो द प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग। आपको लगता है कि वो एक आदत है, आपको लगता है विल पावर से, फोर्स से, रूल्स रेगुलेशंस अपने बनाने से कि आधी सिगरेट पीऊंगा, लाइट पीऊंगा, उससे सिगरेट बंद हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। टबैको इज अ वेरी सीरियस सब्सटेंस, इज अ वेरी सीरियस एडिक्शन, बहुत बड़ा सीरियस एडिक्शन है। और अगर आप कोई चीज ट्राई कर चुके हैं करने का और वो चीज अचीव करना आपके लिए जरूरी है बट वो नहीं हो रहा है, देन यू मस्ट बी ओपन टू लर्निंग, यू मस्ट बी ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स। वही सोल्यूशन है ना, और ये हर एरिया में है, तो सिगरेट में क्यों नहीं? राइट? सो ट्राई टू टेक हेल्प, ट्राई टू टेक हेल्प। Don't fight this alone. If you have failed many times in fighting this alone, stop fighting it alone. You don't have to fight this alone. There are experts out there who can help you. And people who go for help, they are the ones who successfully quit smoking forever. जो लोग खुद से ट्राई करते रहते हैं ना विल पावर कोल्ड टर्की से, 95% लोग जो है 6 महीने से 12 महीने में दोबारा सिगरेट पीना चालू कर देते हैं। जो लोग कोल्ड टर्की करते हैं कि कल से बंद, उसमें 75% लोग 1 हफ्ते के अंदर ही दोबारा चालू कर देते हैं। सो स्टॉप ट्राइंग अलोन, यू मस्ट सीक हेल्प। ओके, नेक्स्ट टिप है नेवर गिव अप। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। देखिए, मेरे को एक सज्जन मिले थे और जिन्होंने सिगरेट छोड़ दी थी, और कहीं एयरपोर्ट पे मिले थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था, जो मैं कभी नहीं भूल पाया, और उसने मेरे को भी बड़ी हेल्प की थी सिगरेट छोड़ने में। उन्होंने बोला मेरे को कि अनुराग, मैं कभी भी स्मोकर नहीं बनना चाहता था, कोई नहीं बनना चाहता, और ये जब मैंने चालू कर दी तो मैं बंद नहीं कर पाया, और जब मैं बंद नहीं कर पाया बहुत सालों तक, तो मैंने एक बार बस अपने आप से कमिटमेंट ली दैट आई एम गोइंग टू फाइट दिस विथ फुल फोर्स। और जब मैंने डिसीजन लिया तो कुछ सालों में सिगरेट मैंने बंद कर दी, मैंने मदद ली जो जो किया उन्होंने। राइट? तो ये जो है ना, ये एक वॉरियर एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी स्मोकर यही नहीं चाहता कि वो जा करके आगे स्मोकर बन जाए। हर आदमी शुरू में एक दो बारी पीता है और लगता है कि ये तो मैं बंद कर दूंगा, ये तो मैं बंद कर दूंगा, बट वो होती नहीं है। राइट? तो आपको भी जो है ना एक वॉरियर एटीट्यूड चाहिए इसके लिए, एक युद्ध सिगरेट से आपको चालू करना पड़ेगा कि ठीक है, तू आके चिपक गई मेरे साथ, लेकिन मैं तेरे को छोड़ के दम लूंगा। दैट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गिव अप। अगर आप कोई भी मेथड आपने ट्राई किया है, चाहे विल पावर ही कितनी बार ट्राई किया है, डोंट थिंक दैट यू हैव फेल्ड, थिंक दैट यू हैव ट्राइड। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर क्विट स्मोकिंग जर्नी। एंड देन बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव लर्न बिफोर, डू न्यू थिंग्स, डू समथिंग डिफरेंट, बट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, बिकॉज द फैक्ट इज यू कैन क्विट। आप छोड़ सकते हैं। मैं 50-60 सिगरेट पीता था 20 साल से ज्यादा, और मैंने छोड़ दी, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ते हैं। सो डोंट गिव अप। एंड लास्ट एंड फाइनल टिप इज हैव फेथ। हैव फेथ। देखिए, फेथ जो है ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स होती है। फेथ क्या होती है? फेथ होती है कि अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, आपको पता नहीं है कि वो कैसे होगा, लेकिन आप में एक बिलीफ है अंदर कि अगर आप सही एक्शन लेंगे, ईमानदारी से, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, ठीक है, अगर आप उस रास्ते पे चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा जिससे आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। उसको कहते हैं फेथ। तो फेथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स है। सच ये है ना दोस्तों कि आपको सिगरेट आपके पेरेंट्स ने तो नहीं पिलाई, योर स्कूल टीचर्स डिड नॉट गिव यू cigarettes to smoke. You will be surprised when you go deeper into this that this is a nexus जिसमें आप ट्रैप हो गए। a nexus of media, marketing, movies, आपके own emotions, आपकी personality, आप फंस गए। आप नहीं फंसना चाहते थे। इट्स नॉट योर डिसीजन, इंटायरली आपकी गलती नहीं है।
तो वैसे ही आपको आस्था होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए कि कुछ ना कुछ होगा अगर आप कोशिश करते रहेंगे कि ये आपकी लाइफ से चली जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, सो हैव फेथ एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, सो ये टिप्स थे जिससे आपकी क्विट स्मोकिंग जर्नी स्पीड अप हो सकती है। आई होप आपको पसंद आए। प्लीज फॉलो दीज टिप्स, अटेंड आवर मास्टर क्लास, इट्स अ फ्री मास्टर क्लास जिसमें हम आपको और डीपर एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे ताकि आपकी क्विट स्मोकिंग जर्नी में आपको मदद मिले। ठीक है, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद पीपल, subscribe to this video, subscribe to the channel. We are going to make many such videos, many interesting things we are planning. And finally, I wish you all the best. I'm confident that you are going to take the right decision and get freedom forever from smoking, गुटखा, tobacco, जो भी vaping, जो भी आप करते हैं।